नमस्कार साथियों, आप सभी का कुंभ राशि के लिए इस स्पेशल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर का महीना, साल का अंतिम महीना कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि गुरु वक्री होकर मिथुन राशि में आपके पूर्व जन्म का जो कह सकते हैं फल होता है ना, उसके में आ रहे हैं। अब चूंकि वक्री होके आ रहे हैं फिर से लास्ट बार, आखिरी बार, तो वो पुरानी चीज़ों को पूरा करेंगे, कुछ रिजल्ट देंगे इस बार जो देते देते रह गए। एक तो ये बहुत बड़ी बात है सबके लिए। आपके लिए थोड़ा पंचम भाव है, पूर्व पुण्य का भाव है, संतान का भाव है, महत्वपूर्ण भाव है, ये बुद्धि का भी भाव है, ये बात है। दूसरा, अगर आप वृश्चिक राशि को देखते हो तो यहाँ पर शुक्र होंगे, बुध होंगे आपके, और मंगल भी यहाँ पर होंगे आपके, सूर्य भी यहाँ पर होंगे शुरुआत में, महीने की शुरुआत में। तो 1 2 3 4 ग्रह दसम भाव में होना ये बड़ी बात है। दसम भाव आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का है। बाद में सारे ग्रह धीरे धीरे आपके एकादश भाव में जाएंगे, वो लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है आपका। थोड़ा हेल्थ के हिसाब से अच्छा नहीं होता है एकादश भाव, पर वैसे शुभ भाव है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भैया दसम भाव में इतने सारे ग्रह आ गए हैं, साल में एक बार ही आते हैं ऐसे ग्रह। तो ये आपके लिए क्या लेकर आए हैं? अब इन सब का फर्क आपके हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर, धन पर, सुख पर, शिक्षा पर, बच्चों पर, शादी विवाह पर, जॉब पर, बिजनेस पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। कोई रेमेडी है, किस चीज़ का हम ख्याल रख सकते हैं, वो भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 10th हाउस में इतने सारे ग्रह, करियर से संबंधित कोई बड़ा इवेंट दिसंबर लेके आ सकता है। एक तो आपकी राशि के स्वामी शनि, जो अब तक वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो गए 28 नवंबर से। तो एक तो ये बात है कि जीवन में अब स्पीड आएगी। पिछले 3-4 महीने से शनि जो हैं वो वक्री चल रहे थे। वक्री का मतलब पीछे जाते हुए दिख रहे, तो चीज़ें पीछे ही जा रही हैं, अब कम से कम आगे तो नहीं बढ़ रही। हाँ, ये समय अपने आप को संभालने का, समझने का, किसी चीज़ की प्लानिंग करने का, अपने आप को अपडेट करने का था। अब चूंकि आपके राशि के स्वामी आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको भी अब जीवन में आगे बढ़ना है या चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये इस बात का इंडिकेशन है। हालांकि ये 7.5 का लास्ट फेज है, इस मामले में भी इसको अच्छा ही माना जाता है कि 7.5 का लास्ट फेज थोड़ा सा कुछ ना कुछ आता है तो दे के जाता है, जो लिया है उसको भी देता है और कुछ नई चीज़ें भी देता है, जो कहानियों में देखने को मिलता है। चाहे वो महाभारत है, चाहे वो हरिश्चंद्र की कहानी है, कि अंत में उनका राजकाज भी मिला, फेम नेम तो मिला ही मिला, उस चीज़ से वो जाने भी गए, उस संघर्ष की वजह से जो उन्होंने किया। पर वो अक्सर संघर्ष सही के लिए किया, अच्छे के लिए किया, धर्म के लिए किया, ये भी ज़रूरी है। तो शनि का ये वक्री होकर अब आगे बढ़ना आपको कुछ ना कुछ देकर जाए, इसका चांस ज़्यादा है। एक तो ये धन के भाव में है, तो धन से संबंधित नए सोर्स बन सकते हैं। फैमिली के मामले में है तो फैमिली से रिलेटेड कोई इशू जो थे वो सॉल्व हो गए हैं और अब उनसे आपको लाभ हो सकता है। इनहेरिटेंस के मामले में भी अच्छा है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, इससे संबंधित कुछ चीज़ें भी आपके जीवन में ये शनि दे सकता है, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 इस भाव को देखेगा। है तो 7.5 ही। अगर शनि कमज़ोर हुए तब मामला गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि राशि के ही स्वामी हैं और उनकी दृष्टि चंद्रमा पर हुई, दशा राहु केतु या शनि की हुई, तो फिर थोड़ा धन के लिए, परिवार में मार्गी होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा चार्ट पर है ये अच्छी बात। अल्टीमेटली एक अच्छी बात हुई है कि शनि वक्री से मार्गी हो गए। इनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि यहाँ पर और 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर, मतलब इनहेरिटेंस के साथ साथ लाभ से संबंधित। कहीं पैसा अटक गया, किसी को दे दिया, कोई इच्छा पूर्ति जो बहुत दिनों से चल रहा था, कोई काम ना रुका पड़ा है, चाहे वो डॉक्यूमेंट मिलना है, चाहे वो किसी से मिलना है, या शादी से संबंधित कोई इशू है, बिजनेस से संबंधित कोई इशू है, हमारी इच्छाएं जो अटक गई हैं, 3-4 महीने से कोई काम रुक गया है, हो नहीं पा रहा है, तो उसमें कोई क्लू मिल सकता है, उसमें कोई स्पीड आ सकती है, उसमें कोई कह सकते हो सफलता मिल सकती है। इसको शनि दिखा रहे हैं। वहीं दसम भाव में इतने सारे ग्रहों का आना जॉब, प्रमोशन आदि के लिए अच्छा है। पर ये 4 के 4 जो ग्रह आपको दिखते हैं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि 6 दिसंबर को बुध जो हैं वृश्चिक में आ गए, यहाँ पे आ गए, बकरी होके आए हैं, पीछे जा रहे हैं बुध जो हैं, यहाँ पे रहेंगे, ये तो है ही है। इसके बाद 7 दिसंबर को मंगल यहाँ से आ जाएंगे। तो जब मंगल यहाँ पर हैं तो दसम का स्वामी दसम में है, रोचक
नाम का महापुरुष योग आपका नवंबर में बना रहेगा आपके 7 दिसंबर तक, जो पोस्ट पोजीशन के लिए अच्छा है। आप ध्यान में जाओगे। रिसर्च, ध्यान का मतलब होता है रिसर्च करना, गहराई से समझना, और आपको कुछ ऐसा समझ आएगा कि ये चीज़ मेरे को ना करियर में करनी है, और फिर वो चीज़ आपको नेम फेम दे सकती है, इसका आपको अनुभव होगा और आप फिर आगे बढ़ोगे लाइफ में। और मंगल एकादश में बताता है कि आप उसकी शुरुआत दिसंबर में कर सकते हो, उस चेंज की जो आपको करना है, जो आपको समझ में आया, जो आपको बिजनेस या व्यापार में, अपने जॉब में, अपने अंदर चेंज लाना है, अपने काम के अंदर चेंज लाना है, और आप उसकी शुरुआत करोगे और जिससे आपका लाभ होगा। इसमें आपके सीनियर्स, गुरु, टीचर्स, बड़ों का कोई सपोर्ट मिल सकता है आपको, इस चीज़ की संभावना है। तो मंगल का एकादश भाव में आना ये दिखाता है। यहाँ से मंगल गुरु को भी देखेंगे तो एक तरह का गुरु मंगल योग भी बन जाएगा, क्योंकि गुरु तो ऑलरेडी 5 तारीख को वापस यहाँ आ चुके हैं। तो संतान से संबंधित कोई काम पूरा हो सकता है, एजुकेशन से संबंधित कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, विद्या अध्ययन आदि से संबंधित कोई काम आपका फिर से पूरा हो सकता है, करियर से संबंधित आपके किसी रुके हुए काम को स्पीड, ये गुरु और मंगल का एक दूसरे को देखना देगा। अक्सर ये जो रिजल्ट आएगा आपकी मेहनत, एफर्ट के बहुत बार प्रयास करने की वजह से आएगा, और किसी पुरानी चीज़ की वजह से इसका रिजल्ट आएगा। गुरु आपके केस में धन और लाभ दोनों के स्वामी हैं। धन और लाभ के स्वामी को करियर और आपके संचार, एफर्ट, मेहनत, अपने आप को एक्सपोज करना नहीं, अपने आप के बारे में बताना, मैं क्या चाहता हूँ उस चीज़ को कहना, दुनिया को अपना जो नज़रिया है उसको समझाना, उसकी वजह से आपको लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर अपनी कोई बात है, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको सामने रखोगे तो नाम भी मिलेगा और फेम भी रहेगा। अब ये जो गुरु हैं पंचम में आए हैं, तो शादी विवाह के लिए भी अच्छे ही हैं, प्यार प्रेम के लिए भी अच्छे हैं, संतान के लिए भी अच्छे हैं, एजुकेशन के लिए अच्छे हैं। तो इन एरिया के लिए गुरु आपको बेटर बना भी रहे हैं, और इन एरिया से संबंधित कोई रुका हुआ काम है उसको वो सक्सेस दिला सकते हैं। यहाँ साथ साथ 1 2 3 4 5 हायर नॉलेज, कोई लाभ होना, और आपके खुद के राहु को कंट्रोल करेंगे। आपकी जो इच्छा है, कुछ प्राप्त करना है, तो उसमें गुरु कहेंगे थोड़ा ज्ञान से काम लो, थोड़ा ध्यान से काम लो, थोड़ा बुद्धि से काम लो, ख्याली पुलाव मत कराओ, उसकी कोई एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए जो आप नया चेंज करने वाले हो। धोखों में मत फंसो, छोटे लाभ के बारे में मत सोचो, दूर की सोच रखो, छोटी मोटी बातों में अपना समय नष्ट ना करो, छोटे मोटे लाभ के चक्कर में आकर्षित होकर अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको इधर उधर डाइवर्ट मत करो। इस तरह की शिक्षा यहाँ गुरु देना चाहते हैं, और राहु को भी हेल्प करेंगे जो आपके पहले भाव में है। पहले भाव में राहु हो तो स्वास्थ्य का तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एम्बिशियस भी आपको बनाते हैं, मेहनत आपसे खूब कराते हैं, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जो आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि हम ना थोड़ा शॉर्ट लाभ के चक्कर में या छोटी मोटी चीज़ों के में आकर्षित हो सकते हैं। राहु माया का कारक है, तो जो चीज़ मेहनत करके मिले अगर वो छोटी चीज़ों से मिल जाए तो हम कई बार उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे टेलीफोन में एडिक्शन हो जाता है, उस टेलीफोन को देख के ही, मोबाइल को देख कर ही, उस गेम को खेल कर ही आपको विजय की अनुभूति हो जाती है। तो फिर आप पूरी साल मेहनत करके एग्ज़ाम क्यों निकालोगे, किसी चीज़ की रोज़ तैयारी क्यों करोगे। तो ऐसी चीज़ शॉर्टकट से बचना है, लंबी दूरी के लिए जाना है। और राहु की इसमें गुरु यहाँ पे हेल्प तो कर ही रहे हैं, पर हमें भी इन बात का ध्यान रखना है कि क्यों भाई राहु को खराब माना जाता है पहले भाव में। कभी कभी राहु अगर प्रथम भाव में हो तो स्वास्थ्य को, सर से संबंधित, आंखों से संबंधित चीज़ों के इशू हो सकते हैं, उसका हमको ध्यान रखना है। और अब राहु पहले में आएगा तो केतु साथ में आएगा। अब साथ में केतु आएगा तो आप अच्छे हैं, दोस्ती फ्रेंडशिप में अच्छे हैं, आप शादी विवाह में अच्छे हैं, ऐसा नहीं है केतु है तो आप बुरे हैं। पर वहाँ पर उस तरह के लोग नहीं मिलते आपको, या आप कहिए वहाँ पे आपको सिर्फ देना होता है, क्योंकि वो चीज़ आपको पहले बहुत मिल चुकी है। तो मैरिज लाइफ में, बिजनेस में, व्यापार में थोड़ा सा आपको अपनी तरह से चीज़ों को देना है, अपना योगदान करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। और तब उस समय हो सकता है कि ये केतु आपको कुछ रिटर्न में दे। जब आप छोड़ देते हो ना, चीज़ें आपके पास आती हैं। कई बार जिन चीज़ की आप केयर नहीं करते वो आपकी केयर करने लगते हैं, और जब आप चीज़ों के पीछे होते हो किसी की बहुत ज़्यादा, तो वो आपकी कीमत नहीं करता। ऐसा
होता देखा गया। तो यहाँ पर अपने ऊपर तो काम करना है और दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है, पर बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। तो ये राहु केतु का एक्सेस आपको बेटर रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। कई बार यहाँ पर केतु अगर सूर्य बहुत अच्छे हैं तो आपको एक डिवोटी स्पाउस भी दे सकता है, और कई बार या स्पाउस में डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है वो केतु। थोड़ा सेपरेशन भी कई बार दे देता है, मतलब व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव भी यहाँ पे दिखाता है। अब नई चीज़ तो यहाँ पे ये हो रही है कि मंगल यहाँ आए इस महीने, वो बहुत बढ़िया हुआ। इसके बाद 16 तारीख को सूर्य दशम में भी अच्छे और एकादश में भी अच्छे। मंगल और सूर्य दोनों का एकादश में आना आपको संतान को लाभ, पुत्र से लाभ, पिता को लाभ को दिखाता है। गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है, कोई घर से कोई लाभ हो सकता है, आपके स्पाउस को, पार्टनर, कंपनी में कोई लाभ हो सकता है। लाभ भाव है तो लाभ ही कराएगा, अच्छा है। इस भाव में क्रूर ग्रह और बढ़िया करते हैं, बेटर, बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छा गोचर आपके लिए बन रहा है। और शुक्र जो है यहाँ पर है, शुक्र दशम में उतना अच्छा नहीं करते, थोड़े दिग्बली नहीं होते, इनको दिग्बल यहाँ मिलता है चौथे भाव में, दशम में ये दिग्बलहीन हो जाते हैं। मैरिज लाइफ के मामले में तो अच्छे हैं ऐसे, पर फिर भी दिग्बलहीन का यही है कि भाई शुक्र प्रेम के कारक हैं, आकर्षण के कारक है, तो पता लगा गलत डायरेक्शन में आपका प्रेम और आकर्षण चला गया। दिग्बल मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चीज़ तो है वो, पर वो कहाँ जानी चाहिए। तो लेडीज़ से, फीमेल से थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ बात करें, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको निस्वार्थ भाव से देखें, अपने आप को थोड़ा प्योरिटी से काम करें। पर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, अगर आपका काम ही शुक्र से जुड़ा है, गल्फ कंट्री से जुड़ा है, परफ्यूम आदि से जुड़ा हुआ है, मैरिज आदि से जुड़ा हुआ है, होटल आदि से जुड़ा हुआ है, स्पा, होटल, ये सब जहाँ पे किसी को ना कोई सुख दिया जाता है, कोई जैसे कि कोई चीज़ होती है चमकीली चीज़ है, ज्वेलरी है, गिफ्ट आइटम है, लग्जरी की चीज़ें हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, तो उस केस में शुक्र और बुध का, ये बुध आदित्य योग नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण योग। बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के बहुत कारक ग्रह हैं और बुध भी आपकी कुंडली के एक अच्छे ग्रह हैं, और ये इसकी वजह से आपके करियर में कुछ पॉजिटिव बदलाव, चेंजेस भी आ सकते हैं। बस फीमेल वाला जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। गाय माता की सेवा करना इस चीज़ को और बढ़िया कर सकता है। अगर गाय की सेवा आसपास पॉसिबिलिटी है तो ठीक है। ललिता सहस्रनाम या फिर आप नारायण की जो प्रार्थना पूजा वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो गुरु के केस में भी आपको हेल्प करेगी। बुध को भी नारायण मानते हैं हम, और गुरु को भी नारायण मानते हैं। गुरु को शिव भी कहते हैं, सदाशिव, जो भी गुरु स्वरूप हैं, नारायण भी हैं। इसलिए सत्यनारायण की कथा जो है गुरुवार को होती है, तो दोनों को है। गुरु का जो स्वरूप है, भगवान शिव का स्वरूप भी गुरु का स्वरूप है, और विष्णु का, नारायण का तो है ही है। अब इसके बाद बुध का यहाँ आना, एर्थ लॉर्ड का दशम में आना, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंज किसमें, करियर में आ सकता है। वो शायद उसी वजह से कि आपको ये पता लग जाएगा कि कुछ चीज़ सुधारनी है, क्या कमी चल रही है, किसको मेरे को देखना है। जब मंगल यहाँ अष्टम में आए तो कोई गहरी बात आपकी समझ में आ चुकी है ऑलरेडी, जिसको आपको अब इम्प्लीमेंट करना है, जिसको आपको अब उसको रास्ते पे लगाना है, जिसको आपको अब जीवन में लाना है। इसी चीज़ को ये बुध यहाँ पे दिखा रहा है। पर फिर भी ट्रैवल, वर्क को लेकर ट्रैवल का होना, ट्रांसफ़र को होना, चेंजेस का होना, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है, जो आपके लिए अच्छा हो, बढ़िया हो। एजुकेशन को लेकर भी आप कुछ अच्छा कर सकते हो, या एजुकेशन के फील्ड में अगर आप हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि पंचम भाव है यहाँ पर आ रहा है। स्टॉक मार्केट में कुछ आपके कुछ जहाँ आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था उससे आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है, कोई सडन मनी मिलने का चांस भी यहाँ पे बनता है। जो नंबर 1 से आपने कहीं इन्वेस्ट किया, या आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपको कुछ बढ़िया प्रॉफिट हो जाए। ये कुल दीपक योग भी है। पंचमेश जब आपका नवम या दशम में जाता है, जो कि बुध है, जो वापस आ रहा है, तो करियर से संबंधित कोई ऐसा काम जो रुकते रुक ही जा रहा था, हो नहीं रहा था, वो अचानक से हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन जाती है कुंभ वाले जातकों के लिए। तो ये हो गया बुध का, शुक्र का, सूर्य का, मंगल का, राहु का, केतु का। शनि की हमने बात कर ली कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, शनि पॉजिटिव ही हो रहे हैं, पर बाई चांस 7.5 में दिक्कत चल रही है। इसका मतलब शनि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है चार्ट में, दशा महादशा बहुत बढ़िया नहीं है। इस केस में आप दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करें, हॉस्पिटल्स में, शमशान में सहायता कराएं। हॉस्पिटल में मरीज लोग होते हैं, वो बेचारे कम है ना, प्रॉब्लम में होते हैं। शनि को काल से जोड़ा गया तो शमशान, शनि अष्टम भाव के कारक भी हैं। और इन सब बातों को जब करें, दान पुण्य जो भी हेल्प करें, उसको गुप्त ही रखें, बताएं नहीं, उसको बहुत ज़्यादा कहें नहीं, क्योंकि आपका दशम भाव ही अष्टम राशि से जुड़ा हुआ है। मतलब आपको अपने करियर का ढिंढोरा नहीं पीटना होता, तब आप ज़्यादा तरक्की करते हो।
खुद ही दुनिया को पता लग जाएगा, जिसको पता लगना होगा। बताने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। जितना हम्बल रह के कुंभ वाले काम करते हैं उतना अच्छा रहता है। बहुत सारी बातें छुपा के ही रखते हैं कुंभ में। देखा ना घड़े के अंदर क्या है किसको पता है, वो ठीक भी है, वो बुरा नहीं है, वो आपके लिए अच्छा ही है। तो अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहारों में एक तो क्रिसमस है, ईसा मसीह जो हैं वो पैदा हुए थे। जो बाइबल है वो अलग है, ईसा मसीह ने कोई ग्रंथ लिखा नहीं खुद, पर अगर उनके स्टार्स जो हम देखते हैं तो वास्तव में लगता है कि वो भी कोई महान व्यक्ति रहे होंगे। उस समय सूर्य जो है वो गुरु के राशि में थे, जैसे कि अब आ गए हैं सूर्य, आप देखो धनु राशि में आ गए। इसको खर मास भी बोलते हैं क्योंकि ये पवित्र मास है। इसमें शादी विवाह भौतिक चीज़ों से थोड़ा हम बचते हैं, पर धर्म के लिए, ज्ञान के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए ये एक अच्छा महीना है। धनु राशि युद्ध की भी होती है, तो धर्म को लेके युद्ध होते हैं कई बार। और अब जो चल रहा है, जैसे गुरु आपके जो है ना वो वक्री हो रहे हैं और अतिचारी हैं, धर्म की स्थापना हो रही है, धर्म स्थापना है संभवानी युगे उगे, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव जो हैं वो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, चलते रहेंगे। तो उसको भी थोड़ा दिमाग में रखना है कि इस समय थोड़ा सा सिक्योरिटी को मन में लेके ज़रूर चलें। कहीं पर भी बड़ी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाली नहीं है, इस बात का हमको ध्यान में रखना है। त्योहारों की बात कर लेते हैं जी। त्योहारों में क्रिसमस हो गया, उसके बाद सिर्फ वही है हमारे व्रत हैं। एक नई साल तो आएगी आएगी। 4 तारीख की मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, 15 की सफला एकादशी है, 30 तारीख की पौष पुत्रदा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू वर्ष के हिसाब से तो ये नई साल नहीं होती है ना। वो तो होली के आसपास जो हमारा अप्रैल में होता है वही तभी होता है, पर फिर भी नई साल की रूप से फेमस है। तो नई साल तभी नई होती है जब हम भी नए हों उसके साथ, नहीं तो पुरानी ही है। और हम नए कैसे हो सकते हैं? अपने ऊपर काम करेंगे तभी कुछ नया होगा। पहला तो यही है कि उस चीज़ का आभास हो कि कुछ नया करना है, कुछ ज़रूरत है, फिर उस पर काम किया जाए। अगर जानेंगे नहीं तो करेंगे क्या? पर जब जानेंगे और सिर्फ करेंगे नहीं तो भी कुछ नहीं होगा। तो दोनों चीज़ों की आवश्यकता हमें रहती है। तो आई होप आप जो हैं कुछ नई चीज़ें अपने अंदर सुधार करने के बारे में समझेंगे भी और फिर उसकी तरफ जाएंगे भी। अब त्योहारों में आगे बढ़ते हैं। 7 तारीख को संकष्टी है और 2/17 का प्रदोष व्रत, 18 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 16 तारीख की धनु संक्रांति है, सूर्य धनु राशि में आ जाएंगे। इसी वजह से 14 जनवरी तक, मकर संक्रांति तक इसको खर मास बोल देते हैं कि हम थोड़ा बहुत भौतिक जो चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित इवेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। धार्मिक चीज़ों के लिए ये ठीक ही है, अच्छा ही है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अब तक नहीं किया है तो अपना जो कोई कमेंट है उसको ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो बनाते वक्त कुंभ राशि के लिए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इतना सारा समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।